हेलो डियर फ्रेंड्स, द गोट लाइफ केरल में बनी ये फिल्म भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाकर रख दी है। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया तो आपके दिल को ये झकझोर के रख देगी। और इस फिल्म को आपने देखा है या नहीं देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर देखा है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और ये फिल्म क्या एक रियल स्टोरी है। वैसे फिलहाल ये रियल स्टोरी पे बनी हुई है कि दो आदमी यानी कि दो भाई अपना कंपनी के वीज़े से आते हैं गल्फ में और सोचते हैं कि बड़े बड़े सपने के हिसाब से कि भाई मैं जॉब करूंगा, यहाँ पे करूंगा, वहाँ पे करूंगा। और उनकी सिचुएशंस पलट जाती है एयरपोर्ट से ही और उनको एक तरीके से डाले में बैग वगैरह डाल करके उनको बैठा करके और लेके चले जाते हैं भाई भेड़ बकरियाँ और जहाँ पर ऊँट वगैरह चराए जाते हैं और उनको बता दिया जाता है। अब मैं स्टोरी को यहीं से थोड़ा से स्टॉप करता हूं और आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूं जो आपके काम आएगी और जो भी इस वीडियो को देखेगा इन फ्यूचर उसके हमेशा वो काम आएगी। दरअसल उन दो बंदे को यानी कि जो दो रियल स्टोरी जो आपकी द गोट लाइफ की है उस फिल्म में जो दो बंदे हैं उनको अरबिक भाषा की ABCD नहीं आती है। और अब वो ज़माना चला गया जिस ज़माने में उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब मोबाइल का ज़माना है, अब डिजिटल सिस्टम का ज़माना है और आप इस ज़माने में घर बैठे अरबी भाषा सीख सकते हो। दरअसल बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि जब आपका कफील कोई चीज़ मंगाता है कि फलाना सामान ले आओ, आप दूसरा सामान ले आते हो, तीसरा सामान ले आते हो। अगर इसी चीज़ को उलट दिया जाए और अगर कोई अरबी आदमी आपके यहाँ जाए और आप कहे भाई तसला ले आओ और वो कुछ और ले आए तो आप झुंझला जाओगे। झुंझला के उसको भाई मार भी सकते हो, भगा भी सकते हो और उसको लत्तरी का धत्तरी भी कर सकते हो। तो सेम सिचुएशंस ऐसे लोगों के साथ होती थी जो कि अरबिक लैंग्वेज नहीं जानते थे। अब दरअसल द गोट लाइफ रियल स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर बकरियाँ चराना था। अब बकरी और भेड़ और ऊँट तो अरबी बोलते नहीं ना, और कफील से मुलाकात तो कभी कभी होनी है या कम होनी है। और फिलहाल जो अरबी नहीं जानता या हमारी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते तो हम आपसे माथापच्ची क्यों करेंगे। ठीक उसी तरीके से कि जैसे कि बहुत सारे हिंदी बोलने वाले आदमी और कर्नाटक की या तमिल की तेलुगु की बोलने वाले आदमी वहाँ की हिंदी लैंग्वेज और हिंदी वाले उनकी लैंग्वेज को समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है, झुंझलाहट सी पैदा होती है कि भाई क्यों हम बोलें इससे। तो वही सेम सिचुएशंस उनके साथ हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटल ज़माने में आप का कोई भी वीज़ा किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में लगे आप अरबिक भाषा सीख सकते हो। अब लोग बहुत से बोलेंगे इस वीडियो में मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधा साधा हिंट्स दे रहा हूँ कि आप जाकर के अमाफा हर्बल यूट्यूब पर सर्च करेंगे और वहाँ पर अरबिक लर्निंग की करीबन 150 वीडियोज़ अपलोड है जहाँ पर आप अरबी भाषा सीख सकते हो। और जब एयरपोर्ट पर आप मिले तो आप तभी से सलाम दुआ रखिए, आपका मामला ओके हो जाएगा। अब मुझे अरबी आती नहीं ना, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे पीने की ज़रूरत है, मुझे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट। अब जैसे वो जो उसका कैरेक्टर होता है हीरो का, वो दिखाता है कि मैंने ज़मीन बेचा, मैंने एजेंट को इतना रुपया दिया, मैंने फलाने को इतना रुपया दिया, मेरे पास ये है। तो कफील क्या करता है, वो फाड़ देता क्योंकि वो हिंदी पढ़ नहीं सकता। अब ये अरबी में उसको बता नहीं सकते तो उसके लिए तो ये कागज़ उसके लिए तो कुछ नहीं रह गया ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो सऊदी से या जो भी इस तरीके से वीडियो बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं गलती लैंग्वेज की भी पड़ जाती है। जब हमारी लैंग्वेज एक जैसे हो जाएगी तो तालमेल बेहतरीन खाता है। समझ करो भाई मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी पीना, मुझे प्यास लगी है। कौन ऐसा इंसान है जो आपको पानी नहीं देगा। लेकिन अब वही स्टोरी देखो, जब वो सड़क पे लड़खड़ाता हुआ जाता है तो वहाँ पर एक कफील उसको बैठाता तो उसकी लैंग्वेज मैच नहीं करती है। जब वो बैठ जाता है उसको महसूस होता है कि ये प्यासा तो नहीं ना, तो उसको एक बॉटल खोल के देता है और वो पानी गड़गड़ गड़गड़ करके पीता है। अब ऐसे सिचुएशंस में जब वो मिलता तभी वो पानी मांग सकता था। या बहुत सारी ऐसी अरबिक है जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कॉमन अरबिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एक तरीके से हमें क्या चाहिए, क्या लेना है, ज़रूरत के हिसाब से उतने वर्ड्स तो भाई याद करके गल्फ़ कंट्रीज़ में जाओ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब से आप बोल सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कफील हैं जो इंग्लिश को समझते ही नहीं ना, इसलिए आपके लिए कंपलसरी है अगर गल्फ कंट्रीज़ में आ रहे हो आप जॉब करने के पर्पस में, किसी भी जॉब के पर्पस में, तो आपको अरबिक की कुछ वर्ड्स भाई 50-60 वर्ड्स सीख लो। नहीं तो भाई आपको मंगाए कुछ और फिर आप लाओगे कुछ और, फिर आपके ताल्लुकात
गड़बड़ाएंगे और फिर आपकी दूरियां गड़बड़ाएंगी, फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और फिर कहोगे भाई हम फंस गए। अब भाई मुझे प्यास लगी, पानी नहीं मिलेगा तो मैं तो चिल्लाऊंगा, लेकिन अगर उसी हिसाब से मैं चलूंगा तो बेहतर रहेगा। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि भाई मेरी बात यानी कि जो मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से ये चीज़ गलत बोल रहा हूं। फिलहाल यहाँ मुझे सही लगा कि अगर उस दौरान मोबाइल का सिस्टम नहीं था, लेकिन आज के दौरान में कोई किसी के साथ इस तरीके से घटना होती है तो बेहतर है कि अरबिक लैंग्वेज वो अपनी लर्निंग मजबूत करे, और अरबिक लैंग्वेज अगर उसकी सही होगी तो मामला आपका सही होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं द गोट रियल लाइफ का जो सिस्टम है, द गोट लाइफ का सिस्टम है, ये एक रियल कहानी है और किसी के ऊपर बीती थी। उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता था कि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर ले। अब हमारी एम्बेसी तो फिलहाल हर कंट्री में होती है, अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो इंडियन एम्बेसी ईमेल है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वीज़े के हिसाब से, अलग अलग लेबर लॉ के हिसाब से सारी सुविधाएं देती हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो जो गवर्नमेंट यानी कि जो भी कंट्री में आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ की एक पुलिस भी हर एक तरीके से सपोर्ट करती है, और यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है। फिलहाल यहाँ तो पुलिस आपको उनके हाथ में डंडा होगा, और अगर आप उनसे मदद मांगने जाओगे, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आपको किराया भी दे देंगे। ऐसा लोगों के साथ हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि अभी फ़िलहाल हाल में ही एक आदमी आया था यहाँ कुवैत में, और उसके पास पैसा नहीं था और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। एम्बुलेंस आई, उससे पूछा गया क्या खाए थे, कहा कुछ नहीं खाए थे। फिलहाल वो एक सिचुएशंस है, हम कभी और चर्चा करेंगे, अभी हम पूरी उस चर्चा को नहीं लेंगे। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये पैसा लो, जाओ खाना खा लो और सुबह जाके हॉस्पिटल में चेक करा लेना, अगर अभी नॉर्मल महसूस कर रहे हो तो, और नॉर्मल नहीं महसूस कर तो एम्बुलेंस तुमको लेके जाएगी। तो पुलिस यहाँ की इतने हद तक हेल्प करती है आपकी। तो लेकिन उस ज़माने में कॉन्टेक्ट लोग नहीं कर सकते थे। अब क्या है कि अब भाई मोबाइल का ज़माना हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अब उतनी नहीं रह गई। लेकिन द गोट लाइफ जो मूवी आई है, रियल कहानी आई है, ये तो भाई किसी न किसी को झकझोर के तो रखी देगी जो देखेगा इस फिल्म को, और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। और इस हिसाब से सऊदी की थोड़ी सी यहाँ पर सिस्टम डाउन भी जा रहा है, लेकिन वो ज़माना चला गया, अब डिजिटल सिस्टम चल गया। और एक चीज़ और है, ये जो एजेंट होते हैं हमारे देश में जो बैठे होते हैं, ये बकरी का वीज़ा लगवा रहे होते हैं, लेकिन कंपनी का बोल करके आपसे पैसा हट लेते हैं। आदमी घर द्वार बेच करके, खेत बेच करके, जैसे कि ये रियल पर्सन जो गया था खेत बेच करके, तो वहाँ पर क्या हुआ था उसके साथ, यही तो हुआ था कि वो भाई इतना उधार करके, इतना खेत बाड़ी बेच करके एजेंट को ही तो दिया, तो उस हिसाब से उसको जाना था कंपनी में, चला गया बकरी में। तो यही चीज़ होती है, हमारे एजेंट की भी बहुत बड़ी गलती होती है कि भाई जो चीज़ें भेजो उसको बता दो कि बकरी चराना, ऊँट चराना, भेड़ चराना है। ऑलरेडी जो लोगों को बता के भेजा जाता है वो सही रहते हैं और सब कुछ यहाँ पे सही चलता है। और अगर अरबिक लैंग्वेज पकड़ ली तो बहुत ही बेहतरीन चलता है। हाँ, हम मानते हैं कि बहुत सारी जॉब्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसी तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद ढूंढ सकते हो, बस थोड़ा सा एक्टिव हो। और आज की सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए बेहतर है कि आप एक्टिव हो। अमाफा हर्बल सर्च करिए यूट्यूब पर और मोर इन्फॉर्मेशन अरबिक लैंग्वेज से ले सकते हैं। और द गोट लाइफ अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर देखिए। और अगर किसी भी तरह की कोई भी गलती हो गई तो भाई सॉरी उसके लिए। और वीडियो में अगर आपको जो भी चीज़ अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये मेरा सजेशन था थोड़ा से जो आप तक मैंने पहुँचाया है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है किसी को तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, अस्सलाम।